Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। IFMC is an ISO certified institute providing education in Indian stock market. IFMC is successfully helping common people to understand complexities of stock market in a simple way. IFMC's copyright strategy UDTS is making heads turn. IFMC is consecutively winner for the third time at Delhi City Icon Awards for excellence in the category of stock market education. Congratulations to the team and students. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, आईएफएमसी का जो मिशन है कि स्टॉक मार्केट की नॉलेज, बेस्ट नॉलेज आप लोगों को प्रोवाइड की जाए बेस्ट प्राइस में, और शायद ये मिशन को पूरा करने के लिए हमारा ये जो प्रोग्राम है टास्क तैयारी अगले सप्ताह की, जिसके माध्यम से हम हर हफ्ते कोशिश करते हैं कि आप लोगों तक बिगनर्स, ट्रेडर, जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं उनके पास हम स्टॉक मार्केट की नॉलेज बहुत सिंपल अंदाज में, बहुत सिंप्लिसिटी के साथ लेके जाएं। और हमारा प्रयास होता है नेक्स्ट वीक आपको हम प्रिपेयर कर पाएं, एक सही दिशा में आप ट्रेड्स को जो है वो ले पाएं या बेच पाएं, आपका व्यू बहुत क्लियर हो मंडे को जब आप मार्केट में उतरे कि हमको क्या करना है। और ये जो हमारा प्रोग्राम है टास्क, ये बेस्ड है यूडीटीएस के ऊपर, जो शायद बेस्ट प्रोग्राम है स्टॉक मार्केट के ऊपर लर्निंग के लिए। बेस्ट प्राइस के ऊपर आप ऑनलाइन हमारे प्रोग्राम को ले सकते हैं, यूडीटीएस को क्लासरूम में ले सकते हैं, लाइव वेबिनार के ऊपर ले सकते हैं। और यूडीटीएस के अंदर हम केवल फैक्ट्स और डेटा के ऊपर ही रिलाई करते हैं, हम अजम्पशंस और प्रेडिक्शंस के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं कि कोई भविष्यवाणी कर दी कि मार्केट कल को ये हो जाएगा। आजकल मैं मार्केट में लगातार पिछले 2-2.5 महीनों से देख रहा हूं टीवी चैनल्स के ऊपर हर आदमी कई तो इतने जोश में आके बोलते हैं कि लो हर बार नीचे आके लो, हर बार नीचे आके लो बढ़ जाएगा, लो बढ़ जाएगा। तो उनको देख के ये लगता है कि आपने 100 रुपए डालने हैं तो आप शायद 400 रुपए डाल दोगे। और हो क्या रहा है, पिछले 2 महीने के अंदर 31 दिसंबर के बाद निफ्टी जो है वो 18,500 से लेके 17,000 और अब 17,000 से भी नीचे जाने की तैयारी में है। मार्केट के अंदर एक ब्लड बाथ आया हुआ है, जबरदस्त गिरावट मार्केट के अंदर बनी हुई है। रीजन क्या है वो आप सबको पता है, एसवीबी सिलिकॉन वैली बैंक की वजह से ये एक प्रॉब्लम शुरू हुई और इसने जो है पूरे बैंकिंग सेक्टर को लपेटे में ले लिया है। क्योंकि होता क्या है कि जितने भी बैंक्स हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, आपने मेरे से कर्जा लिया है, आपने किसी और से लिया है, उसने किसी और से लिया है, तो ये चेन रिएक्शन होती है। जैसे पटाखे की लड़ी होती है, तो हम एक लड़ी में आग लगाते हैं तो वो फट 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 सारे पटाखे बजने शुरू हो जाते हैं। और वही कुछ हुआ है, पहला पटाखा एसवीबी सिलिकॉन वैली बैंक का। इसके बाद हमने अब दूसरा पटाखा सुनने को आ रहे हैं, क्रेडिट स्विस। तो लगातार बैंकिंग की हालत बहुत ज्यादा खराब है और जिसकी वजह से एक जबरदस्त नेगेटिविटी मार्केट के अंदर, ग्लोबल मार्केट के अंदर बन गई है। उधर हमने देखा तेल के अंदर जबरदस्त गिरावट, करीब 6600 वाला जो क्रूड है वो 5500 के करीब आ गया। करीब 1000 पॉइंट क्रूड का गिरना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ 3000 पॉइंट गोल्ड बढ़ गया एक ही दिन में। 3000 रुपए गोल्ड का बढ़ना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक वीक के अंदर गोल्ड जो है वो 56,500 से लेके 59,500, एक वीक में 3000 रुपए गोल्ड की छलांग, और एक वीक के अंदर क्रूड जो है वो करीब 800 पॉइंट उठा। तो मार्केट के अंदर इस समय बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी और उठापटक है, बहुत संभल के काम करें। मुझे पता है मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही सेफ हेवन में बैठे हुए हैं, क्योंकि शायद हमारा ही एक चैनल था जो पिछले 2 महीने से आपको बाइंग के लिए रोक के चल रहा है। हमने कभी भी बाइंग के लिए पिछले 2 महीने में, मुझे याद है जनवरी
पहले वीक के बाद में मैंने आपको कभी भी ये नहीं कहा कि हमारा बुलिश बास्केट बनेगी। हमारी लगातार बेरिश बास्केट बन रही है और शायद यही वजह है कि हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट ट्रेडर्स जुड़े हुए हैं वो खुश हैं और प्रॉफिटेबल हैं। मैं ये नहीं कहूंगा किसने कितना कमाया, क्योंकि मेरा यह विश्वास है कि आप कुछ भी कमाएं वो घर लेके जाएं, क्योंकि जो पैसा घर जाएगा वही आपके काम आएगा। लेकिन एक पैसा आपने स्टॉक मार्केट के अंदर लगा दिया और उसके बाद वो स्टॉक मार्केट से निकाल नहीं सकते हो तो वो आप ट्रैप हो। तो हमारा कोई बच्चा एटलीस्ट ट्रैप नहीं है। मैं यहां पर इतना और कहना चाहूंगा कि यूडीटीएस केवल हमारी मार्केट्स पे नहीं चलता है। मैंने बताया यूडीटीएस एक मैकेनिज्म है, यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी एक मैकेनिज्म है जो किसी भी मार्केट में काम करता है, चाहे वो कमोडिटी हो, करेंसी हो, फॉरेक्स हो, चाहे वो इंडियन मार्केट हो, चाइनीज मार्केट हो या यूएस की मार्केट हो। अगर मैं एसवीबी की बात करूं, एसवीबी का जो डाउनफॉल है, जो एसवीबी का में एक पूरा बिखर गया, तो क्या ये एक दिन की कहानी है? क्या यूडीटीएस एसवीबी को बता पाता? चलिए एक काम करता हूं, जल्दी से एसवीबी का चार्ट लगाता हूं। आजकल बहुत लाइमलाइट में है सिलिकॉन वैली बैंक, तो क्या ये एक ही दिन में लोगों का काम तमाम हुआ है या शायद कुछ लोग पहले से निकल पाए थे? क्या कुछ इंफॉर्मेशन कब मिल गई थी कि सिलिकॉन वैली बैंक से निकल जाना चाहिए था? तो दोस्तों मैंने लगा दिया है एसवीबी फाइनेंशियल ग्रुप सिलिकॉन वैली बैंक का मंथली कैंडल चार्ट। बड़ा ही लाइमलाइट में ये बैंक है। चलो इसके चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि अगर हम यूडीटीएस अप्लाई करते एसवीबी के ऊपर, या अमेरिका में जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं अगर उन्होंने यूडीटीएस को अप्लाई किया होता तो यूडीटीएस ने कब अपने सिग्नल्स देने स्टार्ट किए थे। तो दोस्तों ये है टॉप लेवल सिलिकॉन वैली बैंक का करीब 720 रुपए, और उसके बाद ये वाली जो कैंडल है जो आपको नजर आ रही है, ये इस ग्रीन के नीचे ये मंथली चार्ट है। तो ये वाली कैंडल जो है ये है हमारी जनवरी 2022। जनवरी 2022 में हमारे पास जो एक अप अगर हम यहां तक देखें कि ये कौन सी कैंडल है, ये कैंडल है सितंबर 2021। ये वाली कैंडल है सितंबर 2021। सितंबर 2021, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2021 तक ये अप ट्रेंड में था। एसवीबी बैंक दिसंबर 2021 तक अपवर्ड ट्रेंड में था, और उसके बाद जनवरी 2022 को ये जो है ये डाउनवर्ड ट्रेंड बना इसका पहली बार, और उसके बाद जनवरी के बाद ये दिसंबर और ये फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2022। पहला सिग्नल जनवरी 2022 में मिल गया और दिसंबर 2022 तक कंटिन्यूअस फॉल है। ये फॉल मैं यूडीटीएस के हिसाब से बता रहा हूं। जो लोग यूडीटीएस को जानते हैं वही समझ सकते हैं कि ये मैंने डाउनवर्ड ट्रेंड क्यों बनाए हैं। तो दोस्तों यूडीटीएस ने जनवरी 2022 में ही ये कह दिया था जो लोग भी ट्रेडर्स हैं और एसवीबी में बाइंग की पोजीशंस बनी हुई हैं वो एग्जिट करें, और ये एग्जिट जो पॉइंट था ये था करीब 600 रुपए। तो 600 रुपए में अगर आप एग्जिट नहीं हुए तो आज का रेट है 106 रुपए। 106 रुपए। तो अब आप ये देखें, जब ये डाउन ट्रेंड बढ़ना शुरू हुआ, डाउन ट्रेंड क्यों बनना शुरू होता है? जब सप्लाई आती है। और सप्लाई कहां से आती है? ऑब्वियसली वो लोग सेल कर रहे हैं जिनके पास कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर है जो उसको रिगोरसली सेल कर रहे हैं, और सेलर ताकतवर है इसीलिए शेयर का प्राइस नीचे आ रहा है। बायर इतना नहीं है और बायर से ज्यादा सेलर है, इसीलिए प्राइस जो है वो डाउनवर्ड आ रहा है। तो इसका मतलब अगर सेलर ताकतवर है और वो आंख बंद करके 700 वाली चीज 600 में, 500 में, 400 में लगातार बेचता चला जा रहा है, तो इसका मतलब
कुछ ना कुछ अंदर खाने की खबर जरूर है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझको ये पता है कि मार्च में 2023 में एसवीबी बैंक जो है वो बैंकरप्सी के लिए फाइल करेगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन हां मुझको चार्ट्स ये बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और इन्हीं मैं बार बार बोलता हूं, जो चार्ट्स की लैंग्वेज समझ सकता है वही एक असली ट्रेडर है। तो दोस्तों, यूडीटीएस ने जनवरी 2022 के अंदर ही एक क्लियर इंडिकेशन दे दिया था, इसके अंदर कोई बाइंग नहीं बनती है। और उसके बाद ये अगर आप देखें कि हमारा हिंदुस्तान का मार्केट और अमेरिका का मार्केट कोई बहुत अलग से नहीं चलता है। आपने देखा होगा कि 31 दिसंबर के बाद हमारे यहां डाउनफॉल शुरू हुआ, और सेम कहानी यूएस के अंदर भी यही चल रही है। और हम जो है 31 दिसंबर के बाद जो है लगातार जो डाउनवर्ड बने, उसके पीछे भी रीजन यही था कि कहीं ना कहीं ग्लोबल सेलिंग हमको दिख रही थी चार्ट्स के ऊपर। हमको ये नहीं पता था कि एसवीबी गिर जाएगा, क्रेडिट स्विस प्रॉब्लम में आ जाएगा और पूरा बैंकिंग सेक्टर जो है वो प्रॉब्लम में आएगा। शायद कुछ ऐसा ही हुआ था 2008 में, जब सब प्राइम में यही काम प्रॉपर्टीज के साथ हुआ था, जब प्रॉपर्टीज के रेट जो हैं उनके दिए गए लोन से भी नीचे आने शुरू हुए थे, और एक चेन रिएक्शन बना था जिसकी वजह से मार्केट कोलैप्स कर गई थी। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था ये बताने के लिए कि अगर आप राइट स्ट्रैटेजी के साथ, राइट लेवल्स के साथ काम करते हो तो आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, और आपको कोई जरूरत भी नहीं है कि आपके पास कोई कहीं से खबर आए, क्योंकि खबर एक दिन में नहीं बनती। आप क्या सोच रहे हैं कि ये एसवीबी क्या एक दिन में गिर गया? नहीं, ये गिरना शुरू, इसके अंदर जो गड़बड़ थी वो यहीं से पता लगनी शुरू हो गई थी। अब आप लेके उसको बैठे रहोगे तो फिर तो वो आपको उसका हर्जाना देना ही पड़ेगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब हम स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं तो दोस्तों, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टाइमिंग का मतलब 1 बजे 2 बजे 3 बजे वाला टाइमिंग नहीं, राइट टाइम पे एंट्री और राइट टाइम पे एग्जिट, वो सिखाता है हमको यूडीटीएस। राइट टाइम की एंट्री हमको कितना प्रॉफिट दे सकती है और राइट टाइम के एग्जिट हमारा कितना लॉस बचा सकती है, ये आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, ऐसा कहा जाता है मार्केट में कि मार्केट को टाइम नहीं करना चाहिए। हाँ दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप 5, 7, 8 साल के इन्वेस्टर हैं, तो आपको मार्केट को टाइम करने की जरूरत नहीं है। हर डिप के ऊपर छोटा छोटा पैसा आप डाल सकते हैं। और लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं, तो अगर आप टाइम मार्केट को नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप ट्रेडर होते हुए भी मार्केट को टाइम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपसे बड़ा फेलियर किसी का नहीं हो सकता। अगर मैं एसवीबी की बात करूं, अगर एसवीबी में किसी ने जनवरी 2022 के बाद भी वो बाइंग पोजीशन बना के ट्रेडिंग में बैठा है, तो आज वो 600 की चीज 1 साल के अंदर 100 रुपए हो गई है, और हो सकता है ये 100 रुपए से भी नीचे कल परसों में और नीचे चला जाए। तो फाइनली अब मैं आ गया हूं अपनी एक्सेल के ऊपर। हम बंद हुए हैं 17,100 करीब, निफ्टी बंद हुआ है 300 पॉइंट डाउन पूरे वीक में, क्रूड बंद हुआ है 5500 रुपए करीब 800 पॉइंट डाउन, और गोल्ड बंद हुआ है 59,400 करीब 3000 रुपए ऊपर। जबरदस्त। ये दिखाता है मार्केट में पैनिक, ये दिखाता है गोल्ड का सेफ हेवन, ये दिखाता है कि कैसे जब एक घबराहट मार्केट में फैलती है तो लोग कैसे पलटते हैं। बड़ा इन्वेस्टर, बड़ा एचएनआई इस समय स्टॉक्स से पीछे छुड़ा के शायद गोल्ड की तरफ भाग रहा है कि नहीं भैया गोल्ड में पैसा रख लो, अगर 2, 3, 4 साल की मंदी आ गई तो फिर कम से कम गोल्ड तो सेफ रहेगा। और दोस्तों, मैं एक चीज और बोलूंगा यहां पर, मुझे अच्छी तरह याद है, अब अगर आप मेरे हर मंथ में 4 वीडियो आते हैं, हर संडे को वीडियो आता है, अगर पिछले आप 2 महीने के वीडियो उठा के देखेंगे तो मैंने कई बार यह बताया है कि जब भी कोई बड़ा इवेंट होके हटता है उसके बाद मार्केट अपनी एक दिशा निर्धारित जरूर करता है। कोरोना में इकोनॉमी बिल्कुल बंद हो गई थी। मैंने एग्जांपल भी दिया था, अगर एक पाइप बह रहा है जिसमें से पानी बह रहा है और उस पाइप को मैं मोड़ दूं तो क्या होगा? पानी तो रुक जाएगा लेकिन इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा एक जगह पे,
और जैसे ही वो मैं पाइप को खोलूंगा तो वो जो प्रेशर पहले यहां तक जा रहा था वो एक बार यहां तक जाएगा और उसके बाद नीचे आ जाएगा। यही कुछ हुआ है कोरोना में। कोरोना में पूरी इकोनॉमी का पाइप मुड़ गया था, सब कुछ ब्लॉक हो गया था, और जैसे ही इकोनॉमी खुली वो पानी जो है वो बहुत प्रेशर से निकला और एक ऊपर की तरफ गया। यही कुछ स्टॉक मार्केट के अंदर हुआ और 18,600 का शायद ये वही पॉइंट था कि जब मार्केट ने एक नए हाई को टच किया और वापस हम नीचे की तरफ। और कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर कुछ बहुत बड़ा अच्छा काम नहीं होता इकोनॉमी में, दोस्तों फिर से बोल रहा हूं, अगर जब तक कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हो जाती अच्छी, मार्केट अगले कुछ टाइम के लिए या हो सकता है कुछ ज्यादा टाइम के लिए, मेरे मुंह में जबान नहीं डालेंगे, कुछ ज्यादा टाइम के लिए भी हम 18,600 को एक टॉप लेवल्स मान सकते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव या बहुत ज्यादा डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन हां इतना जरूर कहूंगा, जो ट्रेडर्स हैं वो ट्रेंड के साथ रहें हमेशा, और जो इन्वेस्टर है वो डिसिप्लिन में रहें, क्योंकि उनको पता है कि हां इंडियन इकोनॉमी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, ये जितने भी बाहर की प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये इंपैक्ट करेंगी कुछ टाइम के लिए, लेकिन हम रिकवर कर जाएंगे। और अगर हम इंडियन इकोनॉमी को मानते हैं और हम उसको ट्रस्ट करते हैं तो ये मान के चलें कि ये जो छोटे मोटे प्रॉब्लम बैंक के, एसवीबी बैंक और ये सब की प्रॉब्लम आ रही है, इनकी प्रॉब्लम्स तो रहेंगी लेकिन कुछ टाइम में खत्म होते हुए, इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इन्वेस्टर ना घबराए, केवल ट्रेडर जो है उनको ये मान के चलना है कि पहले आप बुल बास्केट बना के काम करते थे यूडीटीएस में, अब आप पिछले 2 महीने से बेयर बास्केट बना के काम कर रहे हो, और हो सकता है अगर ऐसा ही माहौल चला तो पता नहीं कितने टाइम तक आपको बेयर बास्केट बना के काम करना पड़ेगा। ऐसे में आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजीज भी समझ में आना चाहिए। तो ऑप्शन स्ट्रैटेजी ऑनलाइन कोर्स आप हमारा ले सकते हैं। हमने एक नया और ऑप्शंस का एक अपग्रेडेड वर्जन जो है वो अपने ऑनलाइन कोर्स के अंदर रिप्लेस करने जा रहे हैं। ये मेरे ख्याल में अगले 5-7 दिन में अपडेट हो जाएगा, तो आप बिल्कुल हमारा जो नया कोर्स है ऑप्शंस ऑनलाइन उसको भी देख सकते हैं। अगर मैं लास्ट वीक की प्रेडिक्शन की बात करूं तो हम डेली के ऊपर, वीकली के ऊपर और मंथली के ऊपर, तीनों के ऊपर ही हम डाउन ट्रेंड में थे, बेयरिश ट्रेंड में थे। तो चलिए जल्दी से चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। तो दोस्तों मैं आ गया हूं डेली चार्ट्स के ऊपर। ये है हमारी मंडे की कैंडल, ये है हमारी ट्यूसडे की कैंडल, ये है वेडनेसडे, ये है थर्सडे और ये है फ्राइडे। हमारे पास 3 रेजिस्टेंस लेवल्स थे, 17,443, 17,680, 17,811। मार्केट खुली यहां पर और ये जो पॉइंट था ये था 17,421, 17,421, यानी कि हमारे रेजिस्टेंस के नीचे मंडे को मार्केट खुला और उसके बाद क्लोज हुआ एक बड़ी गिरावट के साथ। ट्यूसडे को दोबारा एक गिरावट, वेडनेसडे को फिर से गिरावट, थर्सडे, फ्राइडे भी, पूरी की पूरी 5 दिन लगातार रेड कैंडल्स। जितने भी शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स, इंट्राडे ट्रेडर्स थे उन सबको अच्छे पैसे आए होंगे, जिन लोगों ने भी बेरिश बास्केट्स बना के काम किया। कोई बुलिश साइन नहीं दिया मार्केट ने, और एक बहुत ही बढ़िया टाइमिंग के साथ यूडीटीएस ने जो लेवल्स दिए हैं वो इस बार भी मैं यही कहूंगा मार्केट ने बहुत अच्छे से सम्मान दिया है। अगर मैं नेक्स्ट वीक के डेटा और न्यूज की बात करूं तो ट्यूसडे को होम सेल्स के नंबर आएंगे यूएसए में, वेडनेसडे को फेड इंटरेस्ट रेट का दिन होगा, बड़ा दिन होगा, तो खास ध्यान रहेगा वेडनेसडे को। और थर्सडे को आएंगे बिल्डिंग परमिट्स के नंबर। हिंदुस्तान में कोई खास चीज नहीं है, कोई बड़ा न्यूज और इवेंट नहीं है, तो खास ध्यान हमारा रहेगा फेड के रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, जो उम्मीद है कि 50 बेसिस पॉइंट तक बढ़ सकते हैं, और अगर कहीं इससे ज्यादा बढ़ गए तो मार्केट के लिए एक बड़ी नेगेटिविटी भी हम देख सकते हैं। हालांकि 50 पॉइंट में भी एक नेगेटिविटी है, और अगर इससे ज्यादा बढ़े, क्योंकि जो इस समय सिनेरियो चल रहा है मार्केट का, कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। ओवरऑल अगर मैं न्यूज और डेटा की बात करूं, मार्केट का जो व्यू है वो बेरिश है।
चलिए चलते हैं यूडीटीएस मॉनिटर के ऊपर और उससे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रहेगा नेक्स्ट वीक का मार्केट का टेक्निकल आउटलुक। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया, तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो दोस्तों मैं आ गया हूं फाइनली यूडीटीएस मॉनिटर के ऊपर। सबसे पहले मुझको नजर आ रहा है निफ्टी सेंटीमीटर। निफ्टी सेंटीमीटर पिछले हफ्ते की तरह इस बार भी डार्क रेड जोन, और आप देख रहे हैं पिछले 2 महीनों से इसी जोन के अंदर ये सेंटीमीटर चल रहा है। तो इस बार डार्क रेड जोन फिर से जो क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि हम यूडीटीएस के हिसाब से मंथली, वीकली और डेली तीनों ही लेवल्स के ऊपर डाउनवर्ड है। दोस्तों एक चीज शेयर करना चाहूंगा, बहुत बढ़िया बात लगती है मुझको जब मैं यूडीटीएस की बात करता हूं, बिना किसी टेक्निकल एनालिसिस के, टूल्स के यहां बात होती है। हम MACD, RSI जो इतने पॉपुलर इंडिकेटर्स हैं, जिनको लगता है जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो शायद जब भी आपको कहीं भी आप सीखने जाओगे, कहीं भी कुछ सीखोगे तो आपको MACD, RSI और इसके अलावा बहुत सारे कैंडल पैटर्न्स सिखाए जाएंगे। ब्लैक क्रो, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, नो, प्लेन लर्निंग, सिंपल लर्निंग, इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट आसान है बस जब आप जानते हैं कैसे। तो मैंने कभी भी इतनी कम्बरसम चीजों को, मुझे नहीं याद आता कि मैं 4 साल में आपके साथ मेरे को जुड़े हुए हो गए, मैंने कभी भी कोई ऐसे वर्ड्स को यूज नहीं किया जो मेरे एक आम लिसनर, मेरा एक आम व्यूअर ना समझ पाए। तो बहुत क्लीन तरीके से हमको यह समझ में आता है कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है। तो इस बार मंथली, वीकली, डेली तीनों के ऊपर ही हम डाउनवर्ड हैं। और चलिए जल्दी से पहले निफ्टी के लेवल्स नोट करने से पहले जल्दी से नोट करें टॉप सेक्टर्स और बॉटम सेक्टर्स। तो दोस्तों टॉप सेक्टर में मार्केट की हाल ये है कि टॉप सेक्टर इस समय गायब हैं, कहीं पर भी डिमांड की कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि फिर भी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। ब्रेवरेजेस दिखा रहे हैं, कास्टिंग एंड फोर्जिंग दिखा रहे हैं, इसके अलावा कंप्यूटर हार्डवेयर दिखाया जा रहा है, इसके अलावा टोबैको प्रोडक्ट्स दिखाया जा रहा है। टोबैको में ITC बड़ा नाम है और ये हमारे टॉप सेक्टर्स जिनके अंदर अभी भी इतनी मंदी के बाद भी कुछ डिमांड बनी हुई है। तो देखें जरा सबसे पिटे हुए सेक्टर कौन से हैं जिनके अंदर बड़ी जबरदस्त तरीके से सेलिंग चल रही है, और वो है सबसे पहले जो सबसे ज्यादा लाइमलाइट में होते थे, केमिकल्स। केमिकल्स की पिटाई सबसे ज्यादा, उसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज दूसरे नंबर पे जिसकी सबसे ज्यादा पिटाई हो रही है, और उसके बाद फार्मा इसकी अभी भी पिटाई हो रही है। आपको मैंने अभी एग्जांपल दिया था पाइप वाला, तो ये पाइप में क्या हुआ था, फार्मा के शेयर जब कोरोना आया तो आसमान छू गए। अब कोरोना खत्म हुआ तो इनके अंदर ऐसी सेलिंग बनी हुई है कि कुछ रुकने को ही नहीं बन रहा। पिछले 1 साल से फार्मा को मैं देख रहा हूं, ये सबसे लोएस्ट सेक्टर्स में ही मुझको नजर आता है। तो दोस्तों ये स्क्रीनर जो है हमको बहुत आसान तरीके से एक अच्छा व्यू दे देता है ओवरऑल मार्केट का। तो कहते हैं कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बेसिकली ये जो स्क्रीनर है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फॉलो करता है, और आज की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। हम कहीं जाते भी हैं तो हमारे पास गूगल होता है, बिना गूगल मैप के हम जा नहीं पाते हैं। अगर एक आदमी के पास गूगल मैप है और एक के पास गूगल मैप नहीं है तो ऑब्वियसली जिसके पास गूगल मैप है वो बिना गूगल मैप वाले से अपने डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंच जाएगा, अगर उसको वो डेस्टिनेशन नहीं पता है। तो ऑटोमेशन, हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाकई में एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हम इसको अपने लर्निंग के लिए कैसे यूज करने हैं ये आपको देखना है। तो अब मैं आ गया हूं
निफ्टी के लेवल्स के ऊपर, आप लोग निफ्टी के लेवल नोट करें। निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 17,111, वीकली के ऊपर डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 17,421 और मंथली के ऊपर भी निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 17,811 और ये लेवल्स हैं यूडीटीएस के हिसाब से। हम बंद हुए हैं यहां पर, ये पॉइंट है 17,100 के ऊपर पहला रेजिस्टेंस है 17,111 यानी कि 11 पॉइंट ऊपर। तो बहुत स्पष्ट सी बात है, अगले हफ्ते के लिए भी हमारा जो रुझान है मार्केट के लिए वो बेरिश ही रहेगा। जितने भी इंट्राडे और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं 17,111 के नीचे मार्केट रहता है और यूडीटीएस के पैरामीटर के हिसाब से भी डेली के ऊपर, डेली जो पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर अगर मार्केट बेरिश रहता है तो आप बेयर बास्केट बना के काम करेंगे पिछले 2 हफ्तों की तरह। तो पहले तो अपने दिमाग से ये बिल्कुल निकाल दीजिए। कई लोग कहते हैं कि जी 18,000 से 17,000 आ गया, अब क्या गिरेगा? नो, डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन। अगर 18,000 से 17,000 आ गया तो 17,000 से 16,000 भी आ सकता है। तो जो ये खासकर जो नए लोग हैं ना, उनको ये बड़ा लगता है कि नहीं जी 18,600 से 17,000 आ गया, अब क्या गिरेगा? ये भूल जाओ, कुछ भी हो सकता है। ये मार्केट है, ये कुछ भी दिखाएगा आपको, ठीक है? तो आपको केवल डिसिप्लिन में रहना है, लेवल्स को मानना है और अपने ग्रीड को बचाना है। और जब ग्रीड को बचाओगे तो अपने आप ही आपका फियर भी कम हो जाएगा। तो ये गेम है ग्रीड और फियर का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है हमारा जो प्रयास है पसंद आ रहा है आपको। कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए। और हाँ, यूडीटीएस ब्रह्मास्त्र जो हमारी बुक है जो हमने लॉन्च करी है, वो हमारे जितने भी हमारे यूडीटीएस, मैं खास तौर पे बोलना चाहूंगा जिन लोगों ने भी यूडीटीएस ऑनलाइन कोर्स लिया हुआ है वो इस बुक को मेरे कहने से जरूर लें। आपकी नॉलेज और ब्रश अप हो जाएगी, आपकी नॉलेज और इनहैंस हो जाएगी। और बड़ी बात ये कि बुक कहते हैं आपका एक लाइफ टाइम का साथी है, हमेशा ये बुक आपके साथ रहेगी और शायद आपको ट्रेडिंग में हमेशा हेल्प करेगी। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ आईएफएमसी की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। आईएफएमसी की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड आईएफएमसी इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.